सब शांत रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब इधर ध्यान दीजिए मेरे तरफ। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? कहानी पढ़ेंगे, नैतिक शिक्षा का कहानी पढ़ेंगे। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है चोरी करना पाप है। क्या है कहानी का नाम? चोरी करना पाप है। तो चोरी करना चाहिए क्या? नहीं। कहीं पका टमाटर देखा कहीं खेत में, तुरंत तोड़ लिया, जलम भर दिया 2 को, ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं। किसी का सामान बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। अगर बिना पूछे आप ले लेते हैं वो क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चोरी। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। सबका ध्यान इधर रहना चाहिए मेरे तरफ। जो कॉपी किताब बुला रखे बंद कीजिए, ध्यान दीजिए मेरे तरफ, देखिए। किसी दूसरे की चीज को छिपा कर लेना ही चोरी कहलाता है। किसी दूसरे की चीज को छुपा कर लेना ही क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। आपका साथी बगल में बैठा हुआ, उसका कंपास आप छिपा के भर लिए, बिना पूछे भर लिया अपना बैग में, तो चोरी कहलाया ना? पूछ के लीजिए, चोरी कहलाएगा क्या? नहीं। चोरी करना बहुत बड़ा ही पाप है। चोरी करना क्या है? बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए हमें चोरी नहीं करना चाहिए। बच्चों, चोरी करना क्या है? पाप है। दूसरों का चीज बिना पूछे नहीं लो। इस बात को समझने के लिए एक विद्वान ब्राह्मण की कहानी सुनो। इस बात को समझने के लिए किसका कहानी सुनना है? एक विद्वान ब्राह्मण का कहानी सुनना है। इस कहानी में तुम यह देखोगे कि किस तरह भूखे रहने पर भी चोरी को बुरा समझते थे। एक विद्वान ब्राह्मण भूखा रहने पर भी वो चोरी को बुरा समझता था, चोरी नहीं किया वो। एक नगर में एक विद्वान रहते थे। एक नगर था, वहाँ कौन रहते थे? एक विद्वान रहते थे एक नगर में, लेकिन वे बहुत गरीब थे। वो विद्वान कैसे थे? बहुत गरीब थे। एक बार उस देश में जोरों की अकाल पड़ी। एक बार उस देश में क्या हुआ? जोरों की अकाल पड़ गई। अकाल में भूखा, खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं मिलता था, कोई अनाज। अकाल पड़ना, खाने के लिए लाले पड़ना की परेशान है आदमी, बेचैन है भूख से। तो अकाल पड़ा, लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। जब खाना ही नहीं मिलता था तो अकाल पड़ गया। विद्वान ब्राह्मण को जो कुछ मिलता वह भी बंद हो गया। विद्वान ब्राह्मण, जब पूरा इलाका में भूखमरिया गया, विद्वान ब्राह्मण को कुछ मिलेगा क्या? नहीं। जो भी कुछ मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। कुछ मिलता नहीं था विद्वान ब्राह्मण को। वे भूखे मरने लगे। उसको खाना नहीं मिलता था विद्वान ब्राह्मण को, वो भूखे मरने लगे। जब भूख नहीं सही गई तो वे क्या हुआ? तो जब भूख नहीं सही गई तो वे एक दिन वे रात में राजा के महल में घुस गए। भूख से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो राजा के महल में रात में चुपके से घुस गए। कौन? ब्राह्मण घुस गए, विद्वान ब्राह्मण। भूख से लगा अब जान निकल जाएगा। वे राजा के महल में घुस गए। पहरेदार ने घुसते देखा अवश्य, लेकिन राजा का हुक्म था किसी विद्वान ब्राह्मण को महल में आने से रोका न जाए। ये सिपाही सब देख लिया घुसते हुए, पहरेदारों ने देख लिया विद्वान ब्राह्मण को घुसते हुए, लेकिन राजा का आदेश था कि कोई ब्राह्मण अगर घुसे मेरा महल में तो उसको मना नहीं करना, उसको घुसने देना, तो रोका ना जाए। अतः पहरेदार ने उन्हें छोड़ दिया। पहरेदार ने क्या किया? छोड़ दिया उन्हें। विद्वान ब्राह्मण राजा के महल में घुसकर एक कोने में छिप गया। विद्वान ब्राह्मण राजा के महल में घुसकर एक कोने में छिप गया। फिर भी वो कुछ खाया नहीं, भूख था उसको पूरा, भूख से परेशान था, बेचैन था। राजमहल में घुस के कोना में छुप गया और बैठ गया वो बेचारा। तो फिर भी उस समय लगता था कि उसका अब जान निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन फिर भी चोरी करना वो क्या समझता था? पाप समझता था। जब रात बीतने पर सब लोग गहरी नींद में सो गए तो ब्राह्मण चुपके से निकला। जब रात बीत जाता है तो आदमी गहरी नींद में सोता है ना। जब रात हो जाता है ज्यादा तो सब गहरी नींद में सो गए तो ब्राह्मण चुपके से निकला और एक कमरे में जाने लगा। ब्राह्मण चुपके से निकला, धीरे धीरे एक कमरे में जाने लगा। तो उसको लग रहा था कि कौन कमरा में भोजन मिल जाए, और सोना चांदी से उसको मतलब नहीं था, खाना से मतलब था। भूख लगने लगेगा, तुमको पैसा दिखाई देगा क्या? लगेगा कौन खिला दे, एक पेट मेरा तो जान बच जाए। तो ब्राह्मण को किसी कमरे में सोना चांदी, किसी कमरे में जवाहरात, किसी कमरे में रेशमी कपड़े, किसी कमरे में अन्न का भंडार दिखाई पड़ा, पर उसने किसी चीज को हाथ से नहीं छुआ।
अरे भूख लगा है दोस्त, उसको सोना चांदी क्या करेगा, कपड़ा क्या करेगा, कुछ करेगा क्या? भूख लगे आप सोना चांदी खाइएगा? आपको अन्न चाहिए। तो कोई चीज को वो छुआ तक नहीं, हाथ नहीं लगाया वो। तो अंत में क्या हुआ, अन्न का भी दिखाई पड़ा, पर उसने किसी चीज को हाथ से छुआ तक नहीं, छुआ नहीं हाथ से, क्योंकि वह दूसरों का चीज को लेना पाप समझता था। वह दूसरों के चीज को लेना क्या समझता था? पाप समझता था। वो समझता था नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी दूसरों का चीज को लेना नहीं चाहिए, किसी दूसरे को, दूसरा आदमी का चीज को लेना पाप समझता था ब्राह्मण। वो भूख से परेशान है, फिर भी कुछ चुरा के खाया क्या राजमहल में? नहीं, वो इधर उधर घूम रहा है, कुछ नहीं लेने चाह रहा। वो चोरी को पाप समझता है, कहता है क्योंकि दूसरों की चीज लेना पाप समझता था। फल यह हुआ कि विद्वान ब्राह्मण रात भर एक कमरे में दूसरे कमरे में आता जाता रहा, लेकिन भूखे रहने पर भी कोई चीज को छुआ नहीं, कोई चीज को नहीं लिया उसने। सवेरा हो चला, विद्वान ब्राह्मण महल से निकलने लगा। उसी समय उसकी नजर रसोई घर के चूल्हे की राख पर पड़ी। सवेरे होने लगा धीरे धीरे, तो क्या हुआ, सवेरा होने पर राजमहल से बाहर निकलने लगा। जब बाहर निकलने लगा तो क्या उसका किस चीज पर नजर पड़ा? चूल्हे की राख पर पड़ा। राख किसको कहते हैं जानते हैं? किसको कहते हैं? चूल्हे की राख। जब लकड़ी जलाते हैं चूल्हा में तो क्या बनता है? राख बनता है। हम उसको छारा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन किताबी भाषा से उसको राख कहते हैं। क्या कहते हैं? राख कहते हैं। तो राख पर पड़ी। राख किसी काम की नहीं होती, यह कूड़े में फेंक दी जाती है। राख किसी काम का होता है क्या? ये किसी कूड़े में फेंक दिया जाता है, या कोई फसल में दे देता है ना, कूड़े में फेंक दिया जाता है राख को, किसी काम की नहीं होती है। अतः उसने क्या की, राख को अपनी चादर में बांध लिया। चादर ओढ़ा था वो ब्राह्मण, तो राख को चादर में बांध लिया, पोटली जैसे बना लिया। जब वह राख की पोटली बगल में दबाकर महल से निकलने लगा तो राजा ने देख लिया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज सवेरे सवेरे आप कहाँ आए थे? आपकी बगल में किस चीज का पोटली है? पोटली, जब पोटली राख ही लिया, बेकार का ही चीज लिया, बढ़िया चीज लिया क्या? राख क्या खाने का में उपयोग होता है? तो कूड़ा में फेंका जाता है ना। तो क्या किया, कूड़ा को बांध लिया, वही राख को बांध लिया चूल्हा से लेके चादर में, और पोटली बना के इसे दाब के जा रहा धीरे धीरे। पोटलिया राजा साहब का नजर पोटली पर पड़ गया। राजा साहब क्या किए, प्रणाम किए कि सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं? तो राख अपनी चादर में बांध ली। जब वह राख की पोटली बगल में दबाकर महल से निकलने लगे तो राजा साहब ने देख लिया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज सवेरे सवेरे कहाँ आए थे? आपकी बगल में किस चीज की पोटली है? किसने पूछा? राजा साहब ने। ब्राह्मण ने सही सही बातें राजा को बतला दी। ब्राह्मण ने सही सही बातें राजा को बतला दिया कि इस तरह का समस्या, हम भूख से पूरा तड़प रहे थे, आपका महल में भी घुसे, बहुत चीज देखे भी, लेकिन हम कोई चीज को हाथ नहीं लगाए, एक कोना में छिपे रहे, इधर उधर देखे भी, खाने का चीज भी दिखाई दिया, लेकिन हाथ किसी चीज में नहीं लगाए हम, क्योंकि हम चोरी करना क्या समझते थे? पाप समझते थे। तो सारा कहानी बतला दिया। ब्राह्मण की सही सही बातें ब्राह्मण ने सही सही बातें राजा को बतला दी। उसने कहा, महल में तरह तरह की कीमती चीजें देखी, लेकिन यह सोचकर किसी चीज को नहीं लिया कि चोरी करना पाप है। जब महल से निकलने लगा तो चूल्हे की राख पर दृष्टि पड़ी। राख किसी काम के नहीं होता है। राख किसी काम का होता है क्या? इसीलिए मैंने उसको क्या किया, काम की नहीं होती, आता उसे इस पोटली में बांध लिया। सोचा इसे खाकर अपने पेट की भूख को मिटाऊंगा। राख को खाएगा। सोचिए कितना उस समझदार व्यक्ति है। कोई चीज को चोरी किया क्या? कोई लालची व्यक्ति रहता, हमारे कभी सोना या झोला भर लेता, चांदी भर लेता, लगता है क्या कर लेंगे। इसे सोच कर अपने बोला इसे खाकर अपने पेट की पेट का भूख मिटाऊंगा। ये देखिए ब्राह्मण है ना, यहाँ राय दरबार, यहाँ है ना पहरेदार सब लगा हुआ है। ये देखिए ब्राह्मण जा रहा, लाठी लेके जा रहा है ना। तो यह विद्वान ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। विद्वान ब्राह्मण की बातें सुन करके राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने उसी समय उसे अपना राजपुरोहित बना लिया। उसने उसी समय उसको क्या बना लिया? राजपुरोहित। बोला बहुत ईमानदार हैं आप बाबा जी, आप मेरा घर में रहिए, कोई चीज का दिक्कत नहीं होने देंगे।
और बहुत सा धन धान्य देकर उसका सम्मान किया, उसको आदर किया। जो लोग चोरी नहीं करते और चोरी को बुरा काम समझते हैं, विद्वान ब्राह्मण की समान ही आदर सम्मान पाते हैं। जो लोग चोरी नहीं करता, चोरी करना पाप समझते हैं, वो एक ना एक दिन बड़ा आदमी बनता है ना, और समाज में उसको मान सम्मान मिलता है। चोरी से संबंधित एक दूसरी घटना सुनो, गांधी जी के आश्रम से संबंधित है। एक रात की बात है, आश्रम के रसोई घर में एक चोर घुस आया था। गांधी जी के आश्रम के रसोई घर में कौन घुस आया था? एक चोर घुस आया था। वह भूखा था, चोर कैसा था? भूखा था। तो उसके मन में कुछ और बात थी, या कोई जान नहीं सका, परंतु कुछ व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया और एक कोठरी में बंद कर लिया। उसको पकड़ लिया वहां से और रसोई घर से पकड़ के लाया और एक कोठरी में बंद कर दिया। सवेरा हुआ, नित्य कर्म से निपट कर गांधी जी नाश्ता करने बैठे। सवेरा हुआ, नित्य कर्म करने से, नित्य कर्म मतलब क्या होता है? मुंह धोना, नहाना, बाथरूम जाना, ये सब क्या हुआ? नित्य कर्म हुआ ना। टहलने जाता है आदमी, फिर सोच करने गया, टहलने गया, नहाया, फ्रेश होया, अपना नाश्ता किया, सब नित्य कर्म हुआ ना। तो ये सब काम करने के बाद क्या हुआ? नित्य कर्म से लौटकर गांधी जी नाश्ता करने बैठे, तब चोर को उनके सामने पेश किया, मतलब चोर को लाया जाए मेरे सामने, क्यों चोर घुसा है, किसने पकड़ा, कैसे पकड़ा, यह सब सुनने के बाद गांधी जी ने पूछा, इसे नाश्ता कराया या नहीं? चोरे है तो इसको नाश्ता कराया नहीं? आश्रम वासी ने उत्तर दिया, आश्रम वासी ने क्या उत्तर दिया? नहीं, इसे नाश्ता नहीं कराया है। गांधी जी ने कहा तो पहले इसे नाश्ता कराओ, फिर मेरे पास लाओ। गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? चोर को पहले नाश्ता कराओ, फिर मेरे पास लाओ। गांधी जी का आदेश था, इसीलिए चोर को नाश्ता कराना पड़ा, चोर को नाश्ता कराना पड़ा। जब वह चोर नाश्ता करके उसके सामने आया तो उसे बड़े प्रेम से समझाते हुए गांधी जी ने पूछा, गांधी जी ने उसे बड़े प्रेम से समझाते हुए पूछा, किससे? चोर से। गांधी जी ने कहा, भाई तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या कहा गांधी जी ने? कि भाई तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना क्या है? पाप है। गरीब के कारण तथा गरीबी के कारण तुम्हें चोरी करनी पड़ती है, तो ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए आश्रम में काम की व्यवस्था कर देता हूँ। गांधी जी ने क्या कहा कि हम समझ रहे हैं गरीबी के कारण चोरी करना पड़ रहा है आपको, हम आश्रम में काम का व्यवस्था आपके लिए कर देता हूँ। और उसके लिए आश्रम में काम की व्यवस्था कर दी। उसने भविष्य में चोरी करना छोड़ दिया। किसने? जो चोर घुसा था गांधी जी के आश्रम में, उसको समझा दिए और काम में लगा दिया आश्रम में ही। वो आदमी भविष्य में चोरी करने के लिए छोड़ दिया जो चोरी कर रहा था। तो इस कहानी से हमें क्या मिला, क्या शिक्षा मिला? हमें चोरी नहीं करना चाहिए, किसी दूसरों का चीज को छूना नहीं चाहिए बिना पूछे। चोरी को पाप समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? पाप समझना चाहिए। चाहे कितनों कीमती चीज है दूसरों का, लेकिन उसको हाथ लगाना सख्त मना है। उनसे पूछ करके लो, अगर वो देता है तो लो, अगर नहीं देता है तो मत लो उसको। कैसा लगा कहानी? क्लैप करना।